जून 2024 ये वही तारीख है जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी जीत कर भी परेशान हो गई कि आखिर 240 सीटों पर ही उनका काफिला कैसे रुक गया, जबकि दावे 400 पार के थे और कुछ महीने पहले की स्थिति अनुकूल भी लग रही थी। लेकिन वहीं कांग्रेस की बात कर ली जाए तो 99 सीटें लाकर हैरान थी कांग्रेस और इसे अपने लिए उन्होंने एक खिताब की तरह देखा। लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि विपक्ष की सीटें करीब 230 तक चली गईं और मोदी सरकार को नीतीश और नायडू की मदद से ही सत्ता हासिल करनी पड़ी। ये विपक्ष के लिए उत्साह वाली बात थी, लेकिन लगातार राहुल गांधी दोहरा भी रहे थे कि हमने नरेंद्र मोदी के आत्मविश्वास को बुरी तरह से हिला दिया है। भारतीय जनता पार्टी समर्थक तो इसे झटके के तौर पर ले रहे थे, लेकिन कुछ महीने बाद स्थिति फिर से पलट गई। पहले हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता फिर से पाली, जबकि कहा यह जा रहा था कि किसान आंदोलन की इसी जमीन पर कांग्रेस मजबूत है। वहीं जम्मू कश्मीर में इंडिया अलायंस जीता तो, लेकिन कांग्रेस कमजोर ही रह गई। कश्मीर में 0 पर रही और जम्मू में भी बेहद कमजोर कांग्रेस पार्टी नजर आई थी। फिर महाराष्ट्र की बात आई और महाराष्ट्र के नतीजों ने कांग्रेस और पूरे विपक्ष को हिलाकर रख दिया, करारा झटका दे दिया। भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप वाले महायुति को सत्ता वापस मिली और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया महाराष्ट्र का। लेकिन इसके ही साथ इंडिया अलायंस में महाभारत भी शुरू हो गई। एक तरफ कांग्रेस ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो वहीं उमर अब्दुल्ला, ममता बनर्जी और सुप्रिया सूले ने इसे खारिज ही कर दिया। इन नेताओं का कहना था कि बिना किसी ठोस सबूत के ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना ठीक नहीं है। कांग्रेस तो बिफर ही गई और उमर अब्दुल्ला से यहाँ तक भी पूछ लिया गया कि आखिर मुख्यमंत्री बनने के बाद आपकी भाषा क्यों बदल चुकी है। यही नहीं, अखिलेश यादव ने भी कांग्रेस को दबाव में रखने की कोशिश की। दिल्ली में वे आम आदमी पार्टी के चुनाव मंच पर तो गए थे, लेकिन कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी थी। आखिर यूपी में लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ने के बाद भी अखिलेश दिल्ली में आम आदमी पार्टी को इतना भाव क्यों दे रहे थे? इसके पीछे कांग्रेस को दबाव में लाने की रणनीति भी मानी जा रही थी। दरअसल इंडिया अलायंस में दरार की एक वजह यह भी है कि ममता बनर्जी ने पिछले दिनों कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल खड़े कर दिए थे। टीएमसी का यह कहना था कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का नेतृत्व मिल जाना चाहिए। इसी पर शरद पवार ने भी अपना बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ममता बनर्जी नेतृत्व की क्षमता रखती हैं और यही नहीं, लालू यादव ने भी ऐसा ही जवाब दिया कि ममता बनर्जी को इंडिया अलायंस का मुख्य नेतृत्व चेहरा बना देना चाहिए। साफ था कि लालू यादव बिहार में सीट बंटवारे से पहले ऐसा बोल रहे थे ताकि कांग्रेस को प्रेशर में ही रखा जा सके। कहीं ना कहीं चुनावी राजनीति में खींचतान चल रही थी, लेकिन अभी भी ऐसा कहा जा रहा है और ये भी सही है कि 4 जून के बाद से अब तक गठबंधन की कोई भी मीटिंग नहीं हुई है और लगातार एक तरह से विपक्ष में ही खलबली है, क्योंकि कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में अगले लोकसभा चुनाव तक ये गठबंधन रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक अहम सवाल है। और इसी के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि आखिर इस गठबंधन की तस्वीर क्या होगी, इस बारे में भी अब तक कुछ कहना बेहद मुश्किल है।